राहुल जी सभी को स्वागत है आपका और एक और नए मिनी व्लॉग में। तो गाइस आज हम अपने घर को वापसी जाने वाले थे पूरे 8 दिन के बाद और फिलहाल हम हैं ऋषिकेश के अंदर और यहाँ पे प्रिंस भाई हो जाते हैं अपनी बनियान पहन के तैयार अपनी बॉडी को फ्लेक्स करते हुए। फिलहाल पूरी रात बिस्तर तोड़ने के बाद हमारी हो जाती है बैटरी चार्ज आज घूमने के लिए। तो हम जाने वाले थे इस जगह पे, उससे पहले होटल से सारा सामान पैक करके रख देते गाड़ी के अंदर और निकल जाते सीधा उस जगह के लिए। प्रिंस भाई को बार बार देख रहा था तो ऐसा लग रहा था किसी अंग्रेज को देख रहा था और इनको लग जाती है नजर। वो कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लग चुका था प्रिंस भाई के ढोक। अपनी हंसी को काबू में रखते हुए चुपचाप इस रास्ते को क्रॉस करके और आगे पहुंच जाते सीधा इस जगह पे। इस जगह का नाम तो फिलहाल मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन मैं इस जगह को सिर्फ इसी जगह करके बोल लेता हूँ। भाई यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा लग रहा था भाई मौज ही मौज हो गई। यहाँ पे पानी में पैर डाल के बैठे थे तो भाई जो सेटिस्फेक्शन मिल रही थी ना बता नहीं सकता। हमारी मौत तो हुई हुई, साथ में कान्हा जी की भी हो गई। तो यहाँ से फोटो शूट करा के हम जाने लगते हैं, पर यहाँ पे शुरू हो जाती है पत्थरबाजी। जी हाँ, पत्थरबाजी। किसका पत्थर दूर तक जाएगा और कितने टप्पे खाएगा पानी के अंदर। तो सब अपने अपने पत्थर उठा के अपना अपना टैलेंट दिखाने लग जाते हैं कि किसका पत्थर कितना दूर जाने वाला है। गर्मी और टेम्परेचर की बात करूँ तो हम माइनस से सीधा प्लस में टपके थे, तो हमारे को हो रही थी थोड़ी दिक्कत। तो हम आ जाते हैं यहाँ से सीधा लक्ष्मण झूले की ओर। फिलहाल हम जिस झूले पे, इसका नाम लक्ष्मण झूला नहीं बजरंगी सेतु है, जिसका काम नया नया हो रहा है और लगभग पूरा भी होने वाला है। ये दिल्ली वाले कभी भी कहीं भी मान नहीं सकते हैं, जब मर्जी कीड़ा जहां मर्जी उठ ही जाता है। पुराने लक्ष्मण झूले की बात करें तो वो ये है, जिसको यहाँ पे फिलहाल बंद कर दिया गया है नए की वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमने के बाद हटने के बाद हम आ जाते हैं सीधा पार्किंग में, आके पी लेते हैं कोक, क्योंकि हो रही थी गर्मी से हालत खराब। गाड़ी में बैठते ही सबसे पहला काम होता है एसी चलाने का, क्योंकि गर्मी के हमारे इतनी हालत खराब हुई थी, इतनी हालत खराब हुई थी, पसीने ऊपर से भी और नीचे से भी छूट रहे थे। थोड़ा बहुत किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आके पहुंच जाते सीधा भीम घोड़ा पार्किंग में। जी हाँ गाइस, हम आए थे हरिद्वार और यहाँ पे नहाने के बाद हम जाने वाले थे यहाँ से सीधा घर। और गर्मी के हमारे हालत इतने खराब थे कि कुछ नहीं दिख रहा था पानी के सिवाय उसमें डुबकी मारने के लिए। भीड़ की बात करूँ तो आते हुए मिलता है सन्नाटा और जाते हुए मिल जाती है इतनी तगड़ी भीड़। भीड़ को क्रॉस करके अपने वजन से कपड़े उतार के आ जाते हैं इतनी तगड़ी तगड़ी डुबकी मारने के लिए। डुबकी मारते मारते उड़ जाता है कीड़ा की कौन कितनी देर पानी में सांस रोक सकता है। फिर क्या तीनों इकट्ठे नाक बंद करके घुस जाते हैं अंदर और भाई हो जाता है सबसे पहले कॉम्पिटिशन से बाहर। फिर प्रिंस भाई और मेरे बीच होता है कॉम्पिटिशन और जीत होती है मात्र एक शेर यानी मेरी। फिर क्या अपने वतन को बाहर आके सुखाते और पहन लेते हैं कपड़े, हो जाते हैं तैयार और खाने लग जाते हैं यहाँ पे गोलगप्पे, क्योंकि बहुत दिनों से चाट पकौड़ी का मजा नहीं लिया था। अम्मा के हाथ में पकड़ाते गरम गरम कुलचे और हम निकल जाते सीधा कचौड़ी का मजा लेने के लिए। रास्ते में चल रहे होते हो रही थी दो भाइयों की लड़ाई, उनकी भाइयों के बीच करवाते हैं कॉम्प्रोमाइज और हम आगे बैठ जाते सीधा एक दुकान के अंदर, जहाँ पे सबके लिए आ जाती है कचौड़ी और साथ में मंगा लेते हैं एक प्लेट बेड में पूरी की। फटकारे मार के आगे बैठ जाते सीधा गाड़ी के अंदर और गाड़ी को भगाने लग जाते हैं सीधा घर की ओर टपाटप। और बीच में आके रुक जाते सीधा एक ढाबे के पास में, जहाँ पे फिलहाल सबसे पहले आते ही ले लेते हैं हम चाय और साथ में मंगा लेते थोड़ी सी चाउमीन। जैसा कि मैंने कहा बहुत दिनों से कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया था। कुछ किलोमीटर और गाड़ी चलाने के बाद आ जाते सीधा घर पे। घर आते ही पी लेते हैं चाय और प्रिंस भाई यहाँ से जा रहे थे अपने घर की और घर पे आते ही आ जाते हैं हमारे जैनी मैक्स भी घर पे। और इनको देखने के बाद ऐसा लग रहा था ओए होए 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 मजा आता रहता है भाई इनसे मिलने के बाद।